अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नयाब चौधरी और आज का हमारा प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से मुख्तलिफ होगा। आज के हमारे प्रोग्राम में ऐसे सवालात होंगे और ऐसे जवाबात आपको मिलेंगे जिनका शायद अब तक आपको भी नहीं पता। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें। ये प्रोग्राम आप खुद भी पूरा देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद होंगे दो नन्हे से मेहमान, फाहद और अहमद, जिनका कहना है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो आज हम देखते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है और वो हमारे किन किन सवालात के जवाबात दे पाते हैं। तो चलते हैं हम अपने नन्हे मुन्ने मेहमानों की तरफ। फाहद और अहमद से पहला क्वेश्चन मेरा। तो फाहद, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास कोई महल नहीं है? शेर। बिल्कुल राइट। मेरा दूसरा क्वेश्चन अहमद से होगा। अच्छा अहमद, आप बताइएगा कि आपके पास 3 सेब हैं, 2 वालदा और 2 बेटियों में, वो आप कैसे तकसीम करेंगे? और उन्हें आपने देना भी एक मुकम्मल सेब है, पूरा सेब देना है, तो आप कैसे तकसीम करेंगे? मुझे नहीं पता। चलें फाहद, आप बताएं। नहीं पता। 3 सेब हैं आपके पास। नाजरीन, अब देखिए, 3 सेब हैं आपके पास, 2 वालदा और 2 ही बेटियां। पहली वालदा नानी अम्मा, दूसरी वालदा आपकी अपनी माँ और तीसरी आप बेटी। क्या हुआ? वालदा भी 2 हुई, एक नानी अम्मा और एक उसकी बेटी जो आपकी माँ है, वो 2 बेटियां हो गई। एक जो आपकी माँ है और आप बेटी हो, नानी अम्मा की वो बेटी है, तो आप 2 बेटियां और 2 ही माएँ हो गई। इसी तरह 3 लोगों में ये तकसीम होगा सेब, नानी अम्मा, आपकी माँ और बेटी में। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन मेरा अहमद से होगा। अहमद, आप बताएं कि वो कौन सी जगह है जहाँ जाता तो एक पूरा हजूम है, अगर 1000 लोग गए हैं तो 999 उसमें से वापस आएंगे, एक वापस नहीं आएगा। अगर 100 गए हैं तो उसमें से 99 आएंगे, 10 हैं तो उसमें से 9 वापस आएंगे। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से जाता हजूम है लेकिन एक बंदा उसमें से कम होता है जब वो वापस आता है? कब्रिस्तान। वेरी गुड, कब्रिस्तान, क्योंकि वहाँ जाता तो एक हजूम ही है लेकिन वहाँ जिसको दफना कर आते हैं वो जब आप वापस आते हैं तो आपके साथ नहीं होता, एक बंदा उसमें से कम हो जाता है। जी, अगला सवाल मेरा फाहद से होगा। फाहद, आप बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो जिंदा हो तो उसे दफना दिया जाता है और अगर मर जाए तो उसे निकाल दिया जाता है? पौधा। बिल्कुल राइट, वेरी गुड, क्योंकि पौधा ही है, जब वो सब्ज होगा, न्यू होगा, छोटा होगा तो हम उसको दफना देंगे, लेकिन जब वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, तो हम खुद ही उसको निकाल देते हैं। अच्छा अहमद, आप बताएं कि पाकिस्तान के किस शहर को लिखते हुए 15 नुक्ते आते हैं? पाकपतन, क्योंकि हम उधर के रहने वाले हैं। अच्छा, इसीलिए आपको पता है कि आप भी वहीं के रहने वाले हैं। वेरी गुड। तो नाजरीन, जैसा कि बच्चे ने बताया ये बिल्कुल ठीक है, वो पाकपतन शरीफ ही है। आप खुद काउंट कर लें, अभी हमारी स्क्रीन पे भी आएगा, वहां से भी काउंट कर लें कि उसके 15 नुक्ते ही होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा होगा फाहद से। फाहद, आप बताएं कि वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो पैदाइश से लेकर मौत तक एक ही साइज का रहता है? आप बताएं अहमद। नहीं पता। आंख। नाजरीन, आंख ही है। जब बच्चा पैदा होता है तब अगर उसकी आंखें मोटी हैं तो वो बचपन में ही मोटी होंगी, अगर उसकी आंखें बारीक हैं तो वो जब छोटा सा तब से ही उसकी आंखें छोटी होंगी। इसीलिए पैदाइश से लेके मौत तक इंसान का वो हिस्सा आंख ही है जो एक ही साइज का रहता है। बेसिकली आंख शुरू से ही बड़ी होती है या छोटी होती है, साइज उसका एक ही रहता है, सिर्फ बाहर से होता है लेकिन अंदर से वो एक ही साइज की रहती है। अच्छा, तो अहमद, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि वो कौन सी चीज है जो एक बार नीचे तो आती है लेकिन फिर कभी भी दोबारा ऊपर नहीं जा सकती? बारिश। वेल डन, बारिश ही है, क्योंकि एक दफा वो नीचे आ जाती है, एक दफा वो बरसती है तो फिर वो वापस नहीं जा सकती। अच्छा फाहद, आप बताएं कि वो कौन सी चीज है जिसे गर्म करने से वो जम जाती है? अंडा। वेरी गुड, अंडा, क्योंकि हम उसको अगर बॉयल पानी में, गर्म पानी में रखते हैं तो वो जम जाता है। अहमद, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? आप ही मैं बताऊं? जी जरूर। चमगादड़। आपका जवाब दुरुस्त रहा। अच्छा फाहद, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि इंसान
मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यों खाता है? क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं और फरवरी में 28 दिन होते हैं। ओके, वेल डन। अच्छा अहमद, आप बताएं कि वो कौन सी जगह है जहां जिंदगी से पहले मौत आती है? ये मुझे नहीं पता। अच्छा फहद, आप बताएं। नहीं पता। तो नाजरीन, वो है इंग्लिश की डिक्शनरी। क्योंकि हम अगर बोलने में भी आए ना तो हम कहते हैं जिंदगी और मौत, लेकिन आप इंग्लिश की डिक्शनरी देखें ना तो उस पर लिखा होगा डेथ, लाइफ। अगला सवाल, अगर सब्ज रंग का पत्थर नीले समंदर में फेंकें तो क्या होगा? डूब जाएगा और गीला हो जाएगा। जी बिल्कुल, गीला हो जाएगा और डूब जाएगा। अच्छा फहद, आप बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कीलें हजम कर जाता है? अहमद, आप बताएं। मुझे भी नहीं पता। नाजरीन, वो है मगरमच्छ, क्योंकि वो लोहे की कीलें भी हजम कर जाता है, जानवरों की हड्डियां भी हजम कर जाता है। अच्छा अहमद, आप बताएं वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? पानी। वेल डन। जी बिल्कुल नाजरीन, वो पानी ही है, क्योंकि हम अगर किसी चीज को धोते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप दोनों से है कि वो कौन सी जगह है जहां अमीर और गरीब दोनों ही हाथों में कटोरे लेकर खड़े होते हैं? ये मुझे नहीं पता। आप बताएं फहद। नाजरीन, वो गोल गप्पों वाली रेडी है, क्योंकि वहां पे अमीर है या गरीब है सभी कटोरे लेकर खड़े होते हैं। अहमद, आप बताएं कि वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? गुर्बत। गुर्बत तो है ही, वो तो सबको पता है, लेकिन वह क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से 10 घंटे आगे है। ओके नाजरीन, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। फहद, ये आप बताएं कि वो कौन सा परिंदा है जो उल्टी जानिब भी उड़ सकता है? नाजरीन, वो एक छोटा सा परिंदा है जिसकी लंबी चोंच होती है। आप अक्सर फूलों के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, हमिंग बर्ड, जिसको अभी आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच नाजरीन, हमारी वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं, क्योंकि ये एक रियली इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये इंफॉर्मेशन अपने बच्चों और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और इन्हीं अल्फाज के साथ नयाब चौधरी और हमारे नन्हे मुन्ने मेहमानों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।